Hello friends, very good morning to all. Today I will teach you subject English of standard 8. So let us start. So unit number 2, a secret for 2, उसमें हमारा आधा यूनिट कंप्लीट हो गया था. उसके बाद का आधा यूनिट जो था हमारा बाकी था. सो यहाँ से लास्ट लाइन से हमारा बाकी था. ठीक है, आगे की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे एक हॉर्स जिसका नाम जोसेफ है और एक मिल्कमैन जो है पियर ड्यूपिन, इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में ये स्टोरी दी हुई थी. जोसेफ जो हॉर्स है वो बहुत ही समझदार हॉर्स है, बहुत ही इंटेलिजेंट हॉर्स है. उसको एडवर्ड स्ट्रीट जो थी, प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, उसके सभी रास्ते पता चल गए थे और वो मिल्क डिलीवरी करने में पियर ड्यूपिन की हेल्प कर रहा था. दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी थी. उसके बाद बहुत टाइम जाने के बाद जो मिल्क कंपनी के ओनर थे, मैनेजर थे, वो एक बार ड्यूटी पे आए और उन्होंने जोसेफ और प्रिंस एडवर्ड को पियर ड्यूपिन को देखा. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इनको फ्री कर देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए और उनकी जो सैलरी है एज इट इज़ उनके पेंशन रखनी चाहिए. अब यहाँ से हम आगे देखते हैं. बट पियर रिफ्यूज टू रिटायर. ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे. पियर ने क्या किया कि उसको जो ऑफ़र मिली थी रिटायर होने की वो उसने रिफ्यूज़, मतलब कि उसने मना कर दिया कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा. वी आर टू ओल्ड मैन, जोसेफ एंड आई. मतलब यहाँ पे पियर क्या बोल रहा है कि मैं और जोसेफ दोनों ओल्ड हो गए हैं. लेट अस वियर आउट टुगेदर. अगर हम रिटायर होएंगे तो साथ में ही होएंगे. व्हेन जोसेफ इज़ रेडी टू रिटायर देन आई टू विल लिव. जब जोसेफ रिटायर होगा तब ही मैं रिटायर होऊंगा, अदरवाइज़ मैं रिटायर नहीं होऊंगा. जैकिस कौन था? वो मिल्कमैन जो कंपनी मिल्क कंपनी थी, वहाँ पे जो सबका ध्यान रखता था ना, हॉर्स स्टेबल में सबका ध्यान रखता था, वो जैकिस. Who was kind man understood there was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly. It was as thought each drew some hidden strength from the other. मतलब कि जैकिस को पता चल गया था कि ये दोनों के बीच में कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए जो हम लोगों से वो छुपा रहे हैं. When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old, but when they finished their work, Pierre would limp down the street, seeming very old indeed. The horse's head would also drop, and he would walk very wearily to his stall. जब ये दोनों मिल्क की डिलीवरी करने जाते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो थके हुए हैं या उनको रिटायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो जब वापस आते हैं तब थोड़े से थक जाते हैं, तो वो दोनों रेस्ट करते हैं. देन वन मॉर्निंग जैकिस हैड अ डियरफुल न्यूज़ ऑफ पियर. एक दिन मॉर्निंग में जो जैकिस, जो वहाँ पे सभी हॉर्स का ध्यान रखता था ना स्टेबल में, वहाँ पे उसको एक बहुत ही डियरफुल, मतलब कि एक ख़राब न्यूज़ मिली पियर के बारे में. पियर के बारे में न्यूज़ फॉर पियर, मतलब कि उसने पियर को एक बहुत ही डियरफुल न्यूज़ बताई, बहुत ही ख़राब न्यूज़ बताई. ही सेड, उसने कहा, पियर, जोसेफ डिड नॉट वॉक दिस मॉर्निंग. ही वॉज वेरी ओल्ड. पियर, you know, he was 25 and that is like 75
फॉर मैन। पियर, जोसेफ अब ज़्यादा नहीं चल सकता। क्या तुम्हें पता है कि उसकी एज हो गई है? ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। और ये मतलब हॉर्स की अगर 25 ईयर एज होती है तो वो किसके बराबर होती है? इंसान की 75 ईयर एज के इक्वल होती है। यस, पियर सेड स्लोली। पियर ने कहा, हाँ मुझे पता है। आई एम 75, मैं भी 75 का हूँ। नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन, माई पुअर जोसेफ। सो पियर ने कहा कि मुझे पता है और मैं भी जोसेफ को इस तरह से नहीं देख सकता। जैकिस पेटेड पियर ऑन द शोल्डर। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। वाई इन अ मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट वेल। तो उसने कहा, जो जैकिस ने कहा कि हम तुम्हें सेम ऐसा ही हॉर्स फाइंड करके देंगे। 1 महीने के अंदर तुम उसको भी ऐसे जोसेफ की तरह उसको भी ट्रेनिंग दे देना। तो पियर ने कहा, ओके वेल। बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पियर्स आइज। लेकिन वो रुक गया जब उसने पियर के आइज़ में देखा। फॉर ईयर्स पियर हैड worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes। क्योंकि पियर क्या करता था, वो एक बड़ी सी कैप पहनता था। और वो कैप कैसी होती थी? वो इतनी बड़ी होती थी कि वो उसके आँखों पर एक शेडो बन के रहती थी। मतलब कि उसका जो आगे का पोर्शन था वो उसकी आँखों पर शेडो रखता था। नाउ व्हेन जैकिस लुक्ड इनटू पियर्स आइज ही सो समथिंग विच स्टार्टलेड हिम। ही सो अ डेड लाइफलेस लुक इन दैम। ओके, तो उसको जैकिस को एक वंडर जैसा लगा जब उसने पियर की आंखों में देखा, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ही पियर की आंखों में देखा था। द आइज वेर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज पियर्स हार्ट एंड इन हिज सोल। इट वॉज एज थॉट हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड। ठीक है, तो जैकिस को मतलब कि जैकिस नहीं, पियर को क्या हुआ कि उसकी आँखों में, पियर की आँखों में एक दुख दिख रहा था। किसको छोड़ने का? जोसेफ को छोड़ने का, कि अब मैं और जोसेफ साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो उसको इस बात का दुख था। टेक टुडे ऑफ पियर। जैकिस ने कहा, एक काम करो पियर, आज तुम छुट्टी ले लो, आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बट बिफोर जैकिस could complete his sentence, Pierre was already limping down the street। ठीक है, वो इतना सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि देखो यहाँ पे उसका जो उसका जो जोसेफ था उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे लिखा है ना, नॉट एनी मोर। यहाँ पे आपको दिया था कि उसको डियरफुल न्यूज़ दी थी कि जोसेफ की डेथ हो गई है। तो ये सुन के वो बहुत ही नर्वस हो गया था। और जैकिस अपनी सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले ही पियर वहाँ से चलने लगा। टीयर वेर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक एंड ही वॉज सोबिंग। देयर वॉज अ वार्मिंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ ह्यूज ट्रक एंड वॉज कमिंग फास्ट, एंड देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक, बट इट appeared दैट पियर हैड हर्ड नाइदर। जैसे ही वो स्ट्रीट पे चलने लगा, मतलब कि वहाँ से वो निकला और अपने घर जाने के लिए स्ट्रीट पे चलने लगा, वैसे ही उसके आंखों में से पानी निकलने लगा। वो बहुत ही रोने लगा, वो बहुत ही दुखी था। उसी टाइम उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा था और वो ट्रक वाले ने बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाया। इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाया कि किसी को भी सुनाई दे, लेकिन पियर इतना दुखी था कि उसको हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead। और उसको हॉर्न सुनाई नहीं दिया। ट्रक वाले ने ब्रेक मारने की ट्राई की, लेकिन ब्रेक भी ज़्यादा लगी नहीं, तो उसका एक्सीडेंट हो गया।
5 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ डेड, पियर मर चुका है। जैकिस and several of the milk wagon driver had arrived by then. They looked down at the still figure. I couldn't help it. The driver of the truck protested. यहाँ पे वो जो ट्रक का ड्राइवर है उसको बहुत ही दुख हो रहा है कि मैंने मेरे हाथों से एक इंसान की डेथ हो गई, मैं उसको बचा नहीं पाया। He walked right into my truck. वो मेरे ट्रक के आगे चल रहा था। He never saw it, I guess. उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। He walked into as though he were blind. वो जैसे कि अंधा हो इस तरह से ही चल रहा था, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैंने बहुत बार हॉर्न भी बजाया लेकिन उसने सुना ही नहीं। The ambulance doctor bent down. Blind, he said. एम्बुलेंस डॉक्टर ने कहा कि ब्लाइंड, आप ब्लाइंड होने की बात कर रहे हो? Looking into Pierre's eyes. Of course, the man was blind. See those cataracts. डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा सोच रहे हो कि वो जैसे कि ब्लाइंड हो वैसे चल रहा था, लेकिन ऐसा एजम्पशन नहीं है, वो एक्चुअली में ब्लाइंड ही है। उसकी कैटरेट्स मतलब कि आँखों के अंदर देखो। दिस मैन हैज़ बिन ब्लाइंड फॉर 5 years. ये इंसान पिछले 5 सालों से अंधा है। Then he turned the Jackies and said, "You say he worked for you. Didn't you know he was blind?" डॉक्टर ने जैकिस को पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि ये तुम्हारे लिए काम करता है, तो क्या तुम्हें पता नहीं चला कि ये ब्लाइंड है 5 years से? जैकिस said, "No, no, none of us know. There was only one who knew, a friend of his named Joseph. It was a secret, I think, just between those two." जैकिस ने कहा कि हम में से मतलब कि मिल्क कंपनी में जितने भी मेंबर्स वर्क करते थे उसमें से किसी को भी ये बात पता ही नहीं थी कि वो ब्लाइंड है पिछले 5 साल से, और हमको किसी को भी पता भी उसने नहीं चलने दिया। लेकिन ये जो है वो सिर्फ एक ही जिनको पता है और वो है उसका फ्रेंड जोसेफ। जोसेफ मतलब कौन था? उसका हॉर्स, जो उसके पहले ही मर चुका था। और मुझे लगता है, जैकिस ने कहा कि मुझे लगता है यही सीक्रेट होगा वो दोनों के बीच का। ठीक है, सो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।